नमस्कार मित्रों, जोहार। आपके अपने चैनल DRGP1 में आपका स्वागत है। हम लोग TNA से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे थे। 29 तारीख तक TNA का एग्ज़ाम होना है सभी शिक्षकों का, कक्षा 1 से लेकर 12 तक। इसीलिए परीक्षा उपयोगी जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। पूर्व में भी मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, उसको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही विभाग द्वारा भी सैंपल मॉडल क्वेश्चन जारी किया है जिसका मैंने आंसर बताया है, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में निम्न उपलब्धि का सबसे प्रमुख कारण है। तो इसका सबसे जो प्रमुख कारण है वो आपका हो जाएगा असुरक्षा और चिंता। यहाँ देखिए नीचे में आपका व्याख्या के साथ आंसर दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, कौन सी डिसलेक्सिया की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर दिया हुआ है वो है आपका बी, सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि इसका व्याख्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अधिगम असक्ता वाले। तो अधिगम असक्ता वाले क्या हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए दिया हुआ है। बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है। तो भ्रम कैसे होता है, यहाँ पे इसका व्याख्या दिया हुआ है। आगे हम लोग बढ़ते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन पर। डिस्लेक्सिया संबंधित है। तो डिस्लेक्सिया जो संबंधित है वो पढ़ने संबंधी समस्या से संबंधित है। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विस्मृति का कारण नहीं है। तो यहाँ हो जाएगा स्मरण करने की इच्छा जो है नहीं है। छठा नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है। तो भूलने का कारण नहीं है शिक्षक की योग्यता। सातवां नंबर है, भाषा का प्रमुख कार्य है। तो भाषा का प्रमुख कार्य है संप्रेषण करना। आठवां नंबर है, रमेश 7वीं कक्षा में पढ़ता है। वह सामान्य बातचीत में ठीक है लेकिन पढ़ते समय वह बार बार अटकता है। यह संभवतः खाली स्थान से ग्रस्त है। तो ये आपका ग्रस्त है डिस्लेक्सिया से। जो बच्चे विशेष रूप से पढ़ने में कठिनाई महसूस करते हैं वे हैं डिस्लेक्सिया से ग्रस्त होते हैं। हिंदी भाषा का आकलन करते समय पोर्टफोलियो बच्चों के बारे में यह बताता है कि ए, उनकी प्रगति में माता पिता की भूमिका होती है, बी, उनकी प्रगति में शिक्षकों की भूमिका होती है, सी, वे क्या जानते हैं, डी, क्रमशः उनकी प्रगति किस प्रकार हो रही है। तो आपका करेक्ट आंसर डी है, क्रमशः उनकी प्रगति किस प्रकार हो रही है। 11 है, अधिगम नियोक्ता का लक्षण है। तो इसका लक्षण है अवधान संबंधी बाधा या विकार। निम्नलिखित में कौन सा संकेत बच्चों में दृष्टिबाधिता की समस्या सूचित नहीं करता है। तो ये है आपका दिशा निर्देश के अनुसरण में समस्या। 13 नंबर है, निम्न में कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है। तो यहाँ हो जाएगा मंद बुद्धि। भाषाई विशेषता। तो भाषाई विशेषता जो है वो है आपका बहुभाषी बच्चों के संज्ञानात्मक विकास की ओर संकेत करती है। 15 है, जन्म के समय लगी चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता कहलाती है जैविक मंदता। भाषा में रचनात्मक आकलन का सर्वाधिक बेहतर उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर ए ही दिया हुआ है। तो इसका हो जाएगा ए, बच्चों को अपने खट्टे मीठे अनुभव लिखने के लिए कहना। यह है भाषा में रचनात्मक आकलन का सर्वाधिक बेहतर उदाहरण।
17 नंबर है, उसने पढ़ा, उसने खाया और उसने चीखा जैसे भाषा प्रयोग दर्शाते हैं, तो ये दर्शाते हैं नियम कंठस्थ ना होना। सपना अपनी कक्षा के बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर देने के लिए अनेक क्रियाकलाप करती है। आप निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा प्रभावी किसे मानते हैं? तो सबसे ज़्यादा प्रभावी यहाँ ए आंसर दिया हुआ है, विभिन्न परिस्थितियों से संवाद अदायगी करना। यहाँ डिटेल इसका दिया हुआ है व्याख्या। अगला क्वेश्चन है, स्वलीन विकार में बच्चा, तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपका बी दिया हुआ है, सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है, स्वलीन विकार। भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर है आपका आंसर दिया हुआ है, भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं। तो 20 क्वेश्चन है, आपके परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकते हैं। एग्जाम में जाने से पहले एक बार जरूर देख ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।